गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन 4 चल रहा है। माँ कह एक कहानी, जिसकी रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो जो हमने ये कहानी, ये जो कविता हमने स्टार्ट की थी, इसमें क्या था बेटा? जो राहुल है वो अपनी माँ यशोधरा से जिद करता है कहानी कहने के लिए। तो उनकी माँ उसको एक कविता सुनाती है जो कि एक कहानी की तरह ही होती है। आगे इसमें पढ़ेंगे हम पेज नंबर 34। देखिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। तो माँ बताती है कि उस बगीचे में वर्ण वर्ण यानी कि तरह तरह के फूल खिले हुए थे और झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, यानी कि जो हिमबिंदु यानी कि ओस की बूंदें हैं वो चमक रही थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और जो हवा है वो हल्के हल्के झोंकों के रूप में बह रही थी। लहराता था पानी और वहाँ पे जो पानी था वो लहरा के बह रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल कहता है कि लहराता था पानी, हाँ पानी लहरा रहा था, मुझे वही कहानी सुननी है। आगे देखते हैं क्या हुआ था। गाते थे खग कल कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से। तो वहाँ पे क्या हो रहा था? गाते थे खग, खग का मतलब क्या होता है? पक्षी। कल कल स्वर से जो है पक्षी वहाँ पे गाना गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, और अचानक से एक हंस जो है ऊपर से आता है। गिरा बिद्ध होकर खरशर से। अब क्या होता है? बिद्ध का मतलब क्या होता है? घायल, यानी कि वो घायल होकर गिरा। खर, खर का मतलब क्या होता है? तीक्ष्ण। सर यानी कि बाण, यानी कि वो जो घायल होकर गिरा था उसे किसी ने नुकीला तीर मारा था। हुई पक्ष की हानि, उस पक्षी की बहुत हानि हुई थी। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब राहुल कहता है कि उस पक्षी की तो बहुत हानि हुई थी, मुझे वही करुणा भरी कहानी सुननी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया। अब यशोधरा कहती है कि गौतम बुद्ध ने उन्हें चौंक कर उठाया, क्योंकि वो बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे और अचानक से वो हंस वहाँ पे घायल होकर गिर गया था। तो उन्होंने चौंक कर उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो उस पक्षी को ऐसे लगा जैसे उसने एक नया जन्म पा लिया है। इतने में आंखें टक आया। आंखें टक का मतलब क्या होता है? आंखें टक का मतलब होता है शिकारी। इतनी देर में वहाँ पे शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, और उसे अपने लक्ष्य सिद्धि पर बहुत ही अभिमान हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने जो तीर मारा है वो बिल्कुल निशाने पे लगा है और उस पक्षी को उसने मार गिराया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी। अब वो राहुल कहता है कि लक्ष्य सिद्धि का अभिमानी, कोमल कठिन कहानी। अब ये कहानी जो है पहले करुणा भरी लग रही थी, लेकिन अब ये कोमलता से कैसी होती जा रही है? कठिनता की ओर बढ़ रही है। मांगा उसने आहत पक्षी। तो अब वो जो शिकारी आता है तो वो किसे मांगता है? उस आहत घायल पक्षी को मांगता है। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे तात यानी कि तुम्हारे पिताजी कौन थे? उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगबक्षी, यानी कि जो वहाँ पे शिकारी आया था वो कौन था? खगबक्षी, यानी कि पशु पक्षियों को मारने वाला, खाने वाला। हट करने की ठानी। दोनों में क्या हो गई? हट हो गई, बहस हो गई कि ये पक्षी मेरा है क्योंकि मैंने इसका निशाना लगाया है। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने उस पक्षी की रक्षा की थी, इसलिए वो उसे देने के लिए तैयार नहीं थे। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब राहुल कहता है कि हट करने की ठानी, दोनों में हट हो गई, तो अब लगता है कि कहानी आगे की ओर बढ़ रही है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ तक हम इस लेसन को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और दोबारा से इसकी दोहराई करेंगे।